हेलो एवरीवन, मैं आदित्य वैभव बिहार अड्डा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिहार अड्डा परिवार की तरफ से आप सबके लिए बिल्कुल एक नया इनिशिएटिव आज से हम लोगों ने लाया है। इसमें हम लोग प्रतिदिन आप सबके सामने बिहार एक्सप्रेस के नाम से एक सीरीज लाएंगे, जिसमें हम लोग प्रतिदिन के करंट अफेयर्स को आप सबके सामने डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके आने वाले, चाहे आपका बीपीएससी एग्जाम हो, बीएसएससी एग्जाम हो, सिविल कोर्ट एग्जाम हो, उन सारे के सारे एग्जाम्स में आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह यह है कि हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यानी कि स्टेटमेंट नंबर दिया हुआ है कि हर घर गंगाजल परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 इज परियोजना के कार्यान्वयन के पहले चरण पर कुल 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 2। A total of rupees 4000 crore will be spent on the project first phase of implementation। तो दोस्तों, आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आपको लगता है ए सही है तो ए के साथ जाए, अगर आपको लगता है केवल 2 सही है तो बी के साथ जाए, दोनों सही है तो सी के साथ जाए, और दोनों गलत है तो आप लोग डी के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। क्यों भाई? क्योंकि हर घर गंगाजल परियोजना जो है यह आपके उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, यह आपके बिहार सरकार की है। इसको आप लोग याद रखिएगा, और इसीलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमारा यह कह रहा है कि परियोजना के कार्यान्वयन से पहले चरण पे कुल 4000 रुपए करोड़ का खर्च किया जाएगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा 2। अब आइए जानते हैं इस परियोजना के बारे में। तो इस परियोजना में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4000 करोड़ रुपए स्पेंड होगा इस प्रोजेक्ट में पहले फेज में। और इस पंप में, इस परियोजना का मतलब यह है बिहार सरकार के द्वारा कि हर जगह पे जो आपकी ड्राई जगह है, यानी कि जो आपकी सूखी जगह है, जो आपके ड्राई एरियाज वाले क्षेत्र हैं, उन एरियाज में गंगा का पानी पहुंचाना। और इसमें जो है पहला जो हम लोगों ने इसका प्रोसेस शुरू किया है वो इस तरीके से शुरू किया है कि सीजेबल पंप जो है इसको यूज किया जाएगा वाटर को लिफ्ट करने के लिए, यानी कि पानी को लिफ्ट करने के लिए। आपके हथीदा एक जगह है, हथीदा याद रख लीजिएगा, हथीदा एक जगह है मोकामा में, वहां से इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें तकरीबन आपके 7.5 लाख घरों को, जो कि आपके राजगीर के घर हैं, उनको यहां से पानी दिया जाएगा। तो हर घर गंगा जल योजना जो है बिहार सरकार की योजना है, और इसमें आपको फेज में कितना दोस्तों, तो 4000 करोड़ रुपए पहले फेज में आपके इसके इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए बिहार एक्सप्रेस के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला आपका स्टेटमेंट है वह कुछ इस प्रकार का है। देखिए, दिल्ली स्थित अनुसंधान संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने द प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट सीएससी तैयार की है। स्टेटमेंट नंबर 1 यह कह रहा है कि दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैज प्रोड्यूस्ड द प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट सीएससी। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों यह कह रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध नियम को 2016 में जारी किए जाने के बाद से जुलाई 2022 तक 5 बदलाव किए गए हैं। तो 2 आपके स्टेटमेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा, केवल और केवल इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा बी। 2 इज द राइट आंसर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि इंडियन हैबिटेट सेंटर में है, उसने प्लास्टिक लाइफ साइकिल के रिपोर्ट को पब्लिक किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली स्थित जो अनुसंधान है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने नहीं, इसके बदले 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि आपके इंडियन हैबिटेट सेंटर में हुआ है, उसने आपके प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट को जारी किया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें तहत यह कहा गया है कि जो भी जो सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेसिकली इंपोर्ट किया जाएगा। और यह जो बेसिकली हम लोगों ने दूसरा स्टेटमेंट को देखा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो है, इसके तहत जो आपके 2016 में जारी किए जाने के बाद जुलाई 2022 तक 5 बदलाव किए गए हैं। और जो दूसरा आपके सिग्निफिकेंस इसका यह देखने को मिलता है, ज्यादातर वैसे लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं और जो ब्रांड ऑनर्स हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा था, इसीलिए हमने इस प्रोसेस को अपडेट किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि भारत में भारतीय भाषा दिवस यानी कि व्हेन इज द भारतीय दिवस टू बी ऑब्जर्व इन इंडिया। क्या ये नवंबर 5 है, नवंबर 20 है, नवंबर 30 है या फिर आपके दिसंबर 11 है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा डी, दिसंबर 11। अब याद रखिएगा दोस्तों, भारत में भारतीय भाषा दिवस जो है यह आपके दिसंबर 11 को मनाया जाएगा। और इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो है आपके यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यह इसको आपके मनाने जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो भारतीय भाषा दिवस जो है यह आपके यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यह आपको इसको सेलिब्रेट करने जा रहा है। और इसका एम है टू सेलिब्रेट लैंग्वेज। इसका एम क्या है, तो भाषा को, लैंग्वेज के हार्मनी को प्रमोट करना और इसके अलावा इंडियन लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करना और ज्यादा आम लोगों के बीच लेकर के जाना। इसके अलावा यूजीसी ने इसको बनाया है। तो याद रखिएगा भारतीय भाषा दिवस जो है अब से प्रत्येक साल आपके दिसंबर 11 को मनाया जाएगा। इस चीज को अपने जहन में रख लीजिए, यह आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नॉलेज सिस्टम। आपको बताना आपके सामने इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 यह है, यह शिक्षा मंत्रालय एमओई के तहत एक अभिनंदन प्रकोष्ठ है। यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसके तहत आपको अगर मैं बताऊं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक आपका प्लानिंग है। स्टेटमेंट नंबर 2 यह कह रहा है, इट इज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट अ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑन द एस्पेक्ट ऑफ आईकेएस। यानी कि यह आईकेएस यानी कि आपका भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है यह सभी पहलुओं पर अंततः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 3 यह कह रहा है कि यह सक्रिय रूप से हमारे देश की समृद्ध विरासत और परंपरागत ज्ञान के प्रसार में संलग्न है। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं। इनमें से 1 और 2 सही है तो ए के साथ जाए, 2 और 3 सही है तो बी के साथ जाए। अगर आपको केवल सी सही लग रहा है तो सी के साथ जाए और 1, 2 और 3 तीनों सही लग रहे हैं तो डी के साथ जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। यह जो है आपके इनोवेशन सेल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक जबरदस्त इनोवेशन सेल है और इसको प्रमोट किया जाए, इसको एस्टेब्लिश किया गया है तो प्रमोट करने के लिए, जो भी आपको बढ़ावा देने के लिए, जो भी अनुसंधान उसको बढ़ावा देने के लिए और हमारे भारत के संयुक्त रूप से जो समृद्ध आपके विरासत है और पारंपरिक ज्ञान है उसके प्रसार को बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया। तो इसका स्टेटमेंट नंबर डी यानी कि तीसरा पॉइंट यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट आपके सही है। तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा डी। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इसने कोलैबोरेशन किया है कौन सी कंट्री के साथ, कौन से देश के साथ, ताकि वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और डार्क साइड ऑफ मून यानी कि चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगा सके। क्या वो अमेरिका के साथ उसने किया है, नासा अमेरिका के साथ, या जैक्सा जापान के साथ, या ऑस्ट्रेलिया के साथ, या रशिया के साथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा जापान के साथ उसने किया है। अब आइए जानते हैं इस प्रश्न के बारे में डिटेलिंग से। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, इन्होंने जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है और जापान की जो आपकी स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, याद रखिएगा। यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और किस लिए किया है, ताकि वो सेंड कर सके एक लूनर रोवर को, यानी कि एक लूनर रोवर को सेंड कर सके ताकि वो एक्सप्लोर कर सके शुक्र और चंद्रमा के जो डार्क साइड है उसको वो ढंग से एक्सप्लोर कर सके। और कोलैबोरेशन विद जापान, जापान के साथ कोलैबोरेशन में जापान के साथ मिलकर के भारतीय जो आपके स्पेस रिसर्च अनुसंधान संगठन इसरो ने जापान के जेक्सा के साथ मिलकर के वीनस और आपके मून के डार्क साइड ऑफ मून के साथ कोलैबोरेशन का मतलब कि उसके साथ जापान के साथ कोलैबोरेशन करके इसको ढूंढने की और इधर मिशन भेजने की बात कही गई है। तो यह थे दोस्तों आज के आपके रापचिक करंट अफेयर्स। यह मेरा पहला सीरीज था। इस सीरीज को अपना भरपूर प्यार दें, वीडियो को सब लोग जरूर लाइक करें और क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को रोज चाहते हैं डेली बेसिस पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर अपना प्यार दें। इसके अलावा आप लोग के लिए कुछ होमवर्क भी मैं देता हूं। आप लोग का होमवर्क यह है कि आप लोग को इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसरो क्या है,
इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो के अभी एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, इसरो का मुख्यालय कहां है, इसरो के महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं, और इसरो में कैरियर भर्ती मतलब कि इसरो का अगर साइंटिस्ट जो बेसिकली बनते हैं वो साइंटिस्ट के कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको बताने हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न मैंने आप सबके सामने रखे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर आप सब लोग लाइक करेंगे। तो दोस्तों यह हमारा नया इनिशिएटिव मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया हो। बिहार एक्सप्रेस को अपना जितना हो सके उतना ज्यादा प्यार करें, और इस वीडियो को जितना हो सके आप सब लोग लाइक करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।